अपनी ही कोख से जन्मा मुझे धोखा दे रहा है। नमन यार, मुझसे नहीं होती हर समय तुम्हारी मम्मी की तीमारदारी। अब तो वो मुझे वक्त बेवक्त किसी ना किसी काम के लिए आवाज देती रहती है। मैं अच्छा खासा आराम कर रही थी और उन्होंने कॉफी बनाने का ऑर्डर दे दिया, जैसे मैं उनकी कोई नौकरानी हूँ। स्वाति चिढ़ते हुए बोली। स्वाति, तुम समझती नहीं हो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। जब तक वो बड़े बाजार वाली दुकान और घर मेरे नाम नहीं हो जाता, तब तक तुम माँ की तीमारदारी करती रहो। उसके बाद तो तुम घर की रानी और मैं दुकान का राजा, जैसे चाहे वैसे रहना। माँ को तो भैया भाभी ही संभालेंगे, हमारे बस की बात कहाँ है उन्हें अपने साथ रखकर झेलने की, नमन ने स्वाति को समझाते हुए कहा। दरवाजे पर खड़ी नमन की माँ का ये सुनकर दिमाग सन्न रह गया। वो तो अपनी बहू को कॉफी के लिए मना करने आई थी कि अभी रुक जाओ, मंदिर से आकर कॉफी पी लूंगी। मेरे बच्चों के द्वारा ये क्या खेल खेला जा रहा मेरे साथ। एक पल को तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जो सुना था वो भी तो सच था। तो ये कारण है अचानक से नमन और स्वाति का मेरी तरफ झुकाव का, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो घर और दुकान अमन के पापा अमन को देने का कह गए थे, तो उसे ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुभाष जी और नीरजा जी के दो बेटे थे, अमन और नमन। जहां अमन परिवार के प्रति समझदार और जिम्मेदार था, तो वहीं नमन गैर जिम्मेदार। सुभाष जी का अपना साड़ियों का पुश्तैनी व्यवसाय था। काम बढ़ाने के लिए सुभाष जी ने दूसरी दुकान खोलने का सोचा। सुभाष जी ने नमन से कहा भी था कि ये चलती हुई दुकान है, इसे तुम ले लो। नई दुकान को अमन अच्छी तरह से चला लेगा, मगर नमन ने पुरानी दुकान को छोड़कर नई दुकान लेने का सोचा। सुभाष जी ने खुशी खुशी नमन को वो दुकान दे दी और अमन बाजार की पुरानी दुकान पाकर खुश हो गया। लेकिन पुरानी दुकान की साख बहुत अच्छी थी और चलती भी अच्छी थी। अब तो धीरे धीरे नमन के दिमाग में वो दुकान खटकने लगी और वो पुरानी दुकान को पाने के जुगाड़ में लग गया। सुभाष और नीरजा जी अपने बड़े बेटे अमन और बहू अंजलि के साथ उसी दुकान के ऊपर बने घर में रहते थे और नमन नई दुकान के ऊपर बने घर में, मगर अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। एक रोज अचानक सुभाष जी नीरजा जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नीरजा जी का जैसे सब कुछ ही सुभाष जी के साथ ही समाप्त हो गया। अब तो वो घर उन्हें काटने को दौड़ता था। अब तो नमन को भी रास्ता मिल गया था कि मम्मी को मनाना आसान रहेगा, इसलिए जब नमन ने नीरजा जी को उसके साथ चलकर रहने को कहा, तो वो भी नमन के साथ आने को राजी हो गई। अमन और अंजलि के बच्चे बड़े हो गए थे और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और नमन के बच्चे अभी छोटे ही थे। नीरजा जी ने सोचा कुछ दिन बच्चों के साथ रहूंगी तो मन बहल जाएगा। अब शुरू हुई नीरजा जी की तीमारदारी। नमन और स्वाति तरह तरह का खाने पीने का सामान नीरजा जी के लिए लाते। मन ना होते हुए भी स्वाति शाम को उन्हें मंदिर ले जाती और तो और नीरजा जी के मना करने के बाद भी स्वाति रात को उनके पैर दबाने बैठ जाती। बहुत बदल गए नमन और स्वाति उनके पापा के जाने के बाद। चलो अच्छा है, कम से कम माँ के लिए प्यार तो जागा। नीरजा जी तो यही सोचकर खुश हो रही थी, मगर आज सच्चाई सुनकर तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तभी अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर नमन और स्वाति चौंक गए। मम्मी जी, आप बेकार में ही परेशान हुई, मैं तो कॉफी लेकर बस आ ही रही थी। स्वाति नकली मुस्कान से साथ बोली। मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी वॉफी, मैं आज ही अमन के पास वापस जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी माँ के साथ भी छल करने से नहीं चुकोगे। मैं गैर कोख से जन्मी की क्या बात करूँ, अपनी कोख का जन्मा मुझे धोखा दे रहा है। शर्म आती है मुझे अपनी परवरिश पर कि मेरा बेटा मुझे झेल रहा है। नमन, ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वही मैं सोचूं कि अचानक तुम लोगों का प्यार मेरे लिए कैसे जाग गया। अब तुम लोगों की चाल समझ में आई मुझे, लेकिन मैं इतनी भोली नहीं हूँ। ये कहते हुए नीरजा जी का शरीर कांपने लगा।
मम्मी, ये आप क्या कह रही है? हम लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। नमन भी शब्दों में मिठास लाते हुए बोला। समझ तो वो गया था कि नीरजा जी ने सब सुन लिया है। मैं सही कह रही हूँ। मैं आज ही वकील को बुलाकर वो बाजार वाली दुकान और घर अमन के नाम कर देती हूँ और ये दुकान और घर तुम्हारे नाम, क्योंकि मैं अमन के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। नई दुकान और घर को तुम लोगों ने खुद ही चुना था। नीरजा जी बहुत ही ज्यादा व्यथित लग रही थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमें तो बड़े बाजार वाली दुकान और घर चाहिए। अगर आप आसानी से नहीं देंगी तो हम आपसे जबरदस्ती लिखवा लेंगे। अब तो स्वाति और नमन जबरदस्ती पर उतर आए थे। इतने में घर को डोरबेल बजी। इस समय कौन आ गया? नमन और स्वाति दोनों चौंक पड़े। नमन दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। अरे भैया भाभी, आप अचानक यहाँ? नमन अमन और अंजलि को अचानक सामने देखकर चौंक गया। ये लोग अचानक नहीं आए। मुझे तुम लोगों की बातों से मालूम हो गया था कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही चुपचाप अमन को फोन कर दिया था। अब तो नमन और स्वाति एक पल को घबरा गए। हम लोग मम्मी को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मम्मी तो मेरे पास ही रहेंगी, दोनों ढिढ़ाई से बोले। मम्मी हमारे साथ अभी के अभी जाएंगी। और हाँ मम्मी, आपके कहे अनुसार वकील भी बस आता ही होगा। अमन और अंजलि नीरजा जी के पास आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वकील भी आ गया और नीरजा जी ने उसी समय अपनी वसीयत लिख दी। आज नीरजा जी ने दिल पर पत्थर रखकर नमन और स्वाति से अपना रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले लिया। अमन और अंजलि नीरजा जी को अपने साथ लेकर चले गए। नमन और स्वाति अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए कि संपत्ति तो गई ही, अपनों से व्यवहार भी खत्म हो गया।